हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडीज लाइक यूट्यूब चैनल। इसमें अंशिका। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पर क्लिक किए हो तो वीडियो पूरा देखकर जरूर जाइएगा। फ्रेंड्स, एक बात बताओ, क्या आपने सोचा था कि आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आएगा, आपकी साइंस में कंपार्टमेंट आएगा? क्या आप में से किन्हीं भी स्टूडेंट ने सोचा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत भी मतलब ऊपर नीचे करके पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ते तो सारे बच्चे हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपका कल साइंस का एग्जाम है, आपको पता है कि मेरा बोर्ड एग्जाम है, मेरे साइंस का एग्जाम है, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। ठीक है, जिससे जितना हो सकता है उतना वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ते सारे स्टूडेंट फ्रेंड अपना अपना लेवल के अनुसार पढ़ते हैं, इसलिए किसी का 69 आता है, किसी का 70 आता है, किसी का 80 आता है, उनके हिसाब से आता है। ठीक है, बट पढ़ते सारे बच्चे हैं। बट फ्रेंड्स, आपसे क्या गलती हो गई पढ़ने में जो आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया? ऐसा क्या हुआ फ्रेंड्स कि आपके साइंस में कंपार्टमेंट आ गया? आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा। बोर्ड एग्जाम देने से पहले फ्रेंड आपको थोड़ा सा भी इसका आइडिया नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, हम अपने एग्जाम में ही नहीं पास हो पाएंगे। ठीक है, रिजल्ट एग्जामिनेशन के बाद फ्रेंड थोड़ा बहुत कुछ आइडिया मिलता है कि मैंने ये लिखा है तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है, बट आप फेल हो जाओगे उस सब्जेक्ट में, ये आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। बट फ्रेंड्स, ये फिर हुआ। ये क्यों हुआ फ्रेंड्स? आज हमें इस पे काम करना है। ठीक है, आ गया कंपार्टमेंट, आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो फ्रेंड्स, देन ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, आ गया कंपार्टमेंट, हम उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब आगे हमें क्या करना है? उस सब्जेक्ट में और अच्छा परफॉर्म करना है और हमें अपने रिजल्ट को अच्छा बनाना है ताकि हम अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन ले सके। अब आपका ड्रीम ये होना चाहिए। ठीक है, पुरानी बातों को याद कर रोना नहीं है। और आप में से तो कई बच्चे पढ़ना स्टार्ट भी कर दिए होंगे अपने साइंस के लिए, अपने मैथ्स के लिए। मैंने ऑलरेडी मैथ्स का स्ट्रेटेजी वीडियो डाला था, जिसपे फ्रेंड्स आप में से कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों का कमेंट आया कि दीदी हमें साइंस के लिए भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो। सो दैट फ्रेंड मैं यहाँ पे एक साइंस के लिए भी आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना रही हूँ। तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं फ्रेंड, जो भी मतलब क्वेश्चन होते हैं, आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। और ऑलवेज मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो आपको भी आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट है फ्रेंड्स वो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब ये मतलब कि यहाँ पे फ्रेंड सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया डेट को लेकर, बट एक यहाँ पे टेंटेटिवली डेट निकला है कि 15 जुलाई का आपको एग्जामिनेशन हो सकता है। एक अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर है संयम भारद्वाज जी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था एनडीटीवी से, वहां पे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था। ठीक है, बट एक सीबीएसई हर चीज के लिए सर्कुलर आउट करती है, उसी तरीका से यहाँ पे एग्जामिनेशन को लेकर भी सर्कुलर आउट नहीं हुआ। बट लास्ट ईयर 17 जुलाई का आपका एग्जामिनेशन हुआ था, तो आप यहाँ पे उम्मीद रख सकते हो 15 जुलाई 16 17 जुलाई तक आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, और उससे पहले फ्रेंड्स फॉर्म फिलिंग का काम चलेगा, फिर आपका वहां पे एडमिट कार्ड आएगा। तो ये सब में फ्रेंड्स फिर आप पढ़ नहीं पाओगे और आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा कि अब डेट भी आ गया, एडमिट कार्ड भी आ गया, फॉर्म फिलअप भी हो गया, अब क्या करें? ठीक है, तो वो सब चीज से बचना है फ्रेंड्स, इसलिए हमें उसकी तैयारी पहले से करनी है साइंस की। स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का अमेजिंग वीडियोस फ्रेंड्स आप सभी को मिल सके। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ जिनका भी कंपार्टमेंट आया है, ताकि आप सभी मिलकर एक दूसरे को संभालो और आप सभी मिलकर बस पास हो जाओ और सबको ये प्रूव कर दो हमें कंपार्टमेंट आया, बट कोई बात नहीं, हमने और अच्छा रिजल्ट लाया है, पहले से और अच्छा रिजल्ट लाया है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, टोटल आपकी साइंस में नंबर ऑफ चैप्टर्स की मैं बात करूं, टोटल आपके पास 13 चैप्टर्स। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट 2023 से 24 वाले सेशन के हैं, या फिर जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पे 2023-24 बैच के साथ एग्जामिनेशन दिया है साइंस का, ठीक है, और भी अदर सब्जेक्ट का, तो उनको मैं ये क्लियर कर दूं जो सिलेबस 2023 से 24 वाले बच्चों के लिए था, वही सिलेबस 2024 से 25 वाले बच्चों के लिए भी है, और सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ। दैट मीन्स फ्रेंड्स कि जब आप कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन दोगे तो आप 2024 से 25 वाले का जो सिलेबस है आप उसको फॉलो करोगे। उसको फॉलो करने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो आपका पहले वाला सिलेबस था वही सिलेबस आप फिर से रीड करो, वही बुक्स, कुछ भी डिलीशन कुछ नहीं हुआ है। जो आपने पहले स्टडी करके एग्जामिनेशन दिया है वही सेम चीज अब आपको फिर से करना है और स्टडी करना है। ठीक है, कोई आपको बोल रहा है सिलेबस में चेंजेस हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो, सीबीएसई ने सर्कुलर आउट किया, उसमें बताया कि आपके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपके सिलेबस बिल्कुल सेम है, ये तो क्लियर हुआ। तो आपके साइंस में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 13 है। इन 13 चैप्टर्स को क्या आप यहाँ पे मैं डेज बता दूं तो 25 मई से अगर मैं काउंट करूं, 25 मई से 30 जून तक, तो आपके 37 डेज बचते हैं। ठीक है, और 1 से जो 15 जुलाई का टाइम है फ्रेंड्स, मैंने मैथ्स वालों को भी कहा था ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए, और मैं आप सभी साइंस स्टूडेंट को भी यही बोलना चाहूंगी, ये 1 से 15 दिन आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए। बिकॉज फ्रेंड्स आपने पूरी मेहनत की, पूरा पढ़ाई किया, बट पता है आपको कंपार्टमेंट आने का रीजन क्या हो सकता है बहुत बड़ा, कि आपने ढंग से रिवीजन ही नहीं किया हो। सब कुछ आप पढ़ लो, ये फैक्ट होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप कुछ रीड करते हो, पढ़ते हो, तो उसको आप भूल जाते हो। ठीक है, ये रियलिटी होता है, बट आप उसको भूले हो, फिर से आप उसको याद करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना हो? रिवीजन। तो रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो कुछ भी आप थोड़ा बहुत भी भूले हो वो आप बिल्कुल आपको अब याद हो जाए, इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने 15 डेज रिवीजन के लिए अलग से रखा, और जैसा कि मैंने आपको बताया उस समय आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, फॉर्म फिलअप होंगे, एवरीथिंग होंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, सो अलग। ठीक है, देखो फ्रेंड्स आपके पास टोटल 37 डेज है। ये 37 डेज फ्रेंड्स आपके लिए बहुत है, बहुत है। मैं बोल रही हूँ ना फ्रेंड्स, मेरी बात मानो, बहुत है। ऐसा होता है और आपने ऐसा बहुत वीडियोस भी देखा होगा कि लास्ट के 1 मंथ में
पढ़ के स्टूडेंट टॉप कर गया। और जो बोर्ड में टॉप करते हैं उनके साथ सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता, 5 से 6 सब्जेक्ट होता है। उन 5 और 6 सब्जेक्ट को पढ़ के एग्जाम दे के फिर वो टॉप करते हैं। दैट मीन्स कि फ्रेंड आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट मैथ और साइंस, क्या आप 2 सब्जेक्ट की तैयारी इन दिनों में नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो। कहाँ आपने बोर्ड एग्जाम के दौरान 5-5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट की तैयारी की और यही आपको यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट या फिर 1 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो क्या आप नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। इसके लिए फ्रेंड्स मुझे आप पे पूरा भरोसा है और आपको भी खुद पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको करना है तो करना है, किसी भी हाल में करना है, कंपार्टमेंट क्लियर करना है, अपने मार्कशीट में पास लिखवाना है, ये आपका मोटिव होना चाहिए। चाहे तो आप लिख के कहीं पे टांग दो, कंपार्टमेंट टू पास, यही हमारा मोटिव है। ठीक है, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स देख के फ्रेंड्स और फालतू का वीडियोस देख के अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपका टाइम फ्रेंड्स, टाइम इज मनी, टाइम आप वेस्ट करोगे तो वो वापस नहीं आएगा। तो समय का फ्रेंड्स हमें बहुत ही अच्छा से यूज करना है। अब यहाँ पे देखो कि आपको साइंस को कैसे स्टडी करना चाहिए। तो फर्स्ट आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यूट्यूब से किसी भी आप टीचर को, जिस भी टीचर से आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, अगर आपको वो टीचर पसंद है, आपके उनके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आते हैं, तो आप उन्हीं टीचर से फिर से पढ़ो। ठीक है, और उनके वन शॉट वीडियोस देखो। हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियोस होता है जो एग्जामिनेशन के टाइम पे 45 मिनट का होता है फ्रेंड्स। वहां पे वीडियोस यूट्यूब पे बना होगा, 45 मिनट 50 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देगा। ठीक है, तो आप उन वन शॉट वीडियोस को देख सकते हो। हर टीचर का अलग होता है, हर स्टूडेंट का अलग होता है। ठीक है, किसी स्टूडेंट को वो टीचर पसंद है, किसी को वो, इसलिए यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक टीचर नहीं बता रही हूँ। आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हो आप उनसे पढ़िए। ठीक है, बट फर्स्ट आपको वन शॉट वीडियोस देख लेना। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, जितने भी आपकी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको उसको रीड करना है। अब एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है फ्रेंड्स, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। वीडियो के एंड में फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी के ये सारे चैप्टर वाइज, 3 चैप्टर्स में केमिकल रिएक्शन में आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में ये टॉपिक है। तो एवरीथिंग टॉपिक फ्रेंड मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, और फ्रेंड सबसे पहले अगर चैप्टर स्टार्ट करते हो स्टडी करना, तो सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर फोकस करना चाहिए, जो आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर है। दैट मींस फ्रेंड हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं वो भी मैं वीडियो के एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो आपके चैप्टर वाइज वेटेज है वो दोनों डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा आपको, ताकि पता रहे कि आपको ये सारे चैप्टर पे पहले फोकस करना है, ये सारे चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, इसलिए हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आपको जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर वाइज उसका मार्क कितना होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन कितने नंबर के आते हैं, मेटल नॉन मेटल कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको उसका वेटेज पता होगा तो आप उस हिसाब से स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आपको वन शॉट वीडियोस देख लेना है, वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड, सारा चीज मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना है। थर्ड क्या करना है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स करने हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइंस का जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स वो आपकी एनसीईआरटी से ही बनते हैं। आप कहीं पे भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस देख लो, आपको सभी लोग यही बोलेंगे कि आपका बोर्ड या पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। और जो 20% क्वेश्चन होते हैं वो आपके पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, ये सबसे आपके पूछे जाते हैं। बाकी 80% आपका पेपर जो वो एनसीईआरटी से ही बनता है। इसलिए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो जरूरी है करना। एग्जांपल कर लिया, विद सॉल्यूशन सब देख लिया, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेने फ्रेंड्स। अगर आप इतना भी कर लेते हो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, वन शॉट कर लेते हो, तो फ्रेंड्स आपका आराम से 60+ आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू कर लेना है। पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आए ये आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहो कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, आपका नॉर्मल लाइन में भी क्वेश्चन होता है ना, उसको थोड़ा सा राउंड करके वहां पे क्वेश्चन आपका बोर्ड में बनाया जाता है, सो दैट वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट में। इसलिए क्वेश्चन को भी समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन तो सिंपल ही होता है, बट बोर्ड एग्जाम के लेवल में क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा वहां पे ट्विस्ट दिया जाता है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो तो आपको आइडिया मिल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले। अब मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी की। आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया। ठीक है फ्रेंड, तो केमिस्ट्री में आपको एक्टिविटीज मिलेगी जब आप रीड करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो उन एक्टिविटीज फ्रेंड बहुत ही ध्यान से देखना है। सारी एक्टिविटीज केमिस्ट्री की प्लीज आप कर लेना। ठीक है, एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। आपका केस बेस्ड में एक एक्टिविटीज वहां पे पूछ ही लेता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स वहां पे फिजिक्स में बात करूँ, फिजिक्स की सारे फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल जो फिजिक्स में पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपके क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपके फिजिक्स के सारे फॉर्मूला याद है तो फिर आप न्यूमेरिकल्स भी बना लोगे। अगर न्यूमेरिकल्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। अगर आपको उससे फॉर्मूला याद है, गिवन लिखोगे, टू प्रूव लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो उससे रिलेटेड फिर आप आगे कैलकुलेशन करने की भी कोशिश करोगे। बट आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है तो फिर आगे आप क्या कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए फ्रेंड्स आपको फिजिक्स के सारे फॉर्मुलाज याद होने चाहिए। और फिर बायोलॉजी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो सारे डायग्राम्स आपको आने चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे बताऊंगी, बट आपको डायग्राम्स भी आने चाहिए। डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, खुद से कॉपी में बना के करोगे। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको साइंस को इस तरीके से कंप्लीट करना होगा। जब आप साइंस को पूरा कंप्लीट कर लेते हो, एवरी चैप्टर्स को सब कुछ पढ़ लेते हो, ठीक है फ्रेंड, अब बारी आ जाता है रिवीजन का। देखो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन लिए जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है, पिछले 10 सालों का, 5 सालों का आपसे करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पीवाईक्यू नहीं भी किया है और आप सिर्फ वो वीडियोस देख लेते हो रिवीजन के टाइम पे, तो वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो ऐसे वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे आप देख सकते हो। ठीक है, आप कदम प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। मैराथन बहुत ही एक अच्छा होता है, तो अभी आपके पास टाइम है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, और जब एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले अगर चाहोगे कि मैराथन देख लेते हैं, रिवीजन
प्रैक्टिस कर लेते क्वेश्चन की, तो वो आप करोगे तो फ्रेंड्स आपको फायदा होगा नहीं, ठीक है। बट आप एग्जामिनेशन से पहले करते हो यहाँ पे तो आपको बेनिफिट वो देगा, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आप ये करोगे और फिर सैंपल पेपर तो करना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप बहुत सारे नहीं तो 2-3 सैंपल पेपर तो आपको करने ही चाहिए, ठीक है। सैंपल पेपर भी आपको करना जरूरी है। देखो फ्रेंड्स, साइंस में सब कुछ करना पड़ेगा और अगर आप इनमें से भी थोड़ा थोड़ा करके सब में से करते हो तो मैं इतना बोल देती हूँ फ्रेंड्स कि पासिंग मार्क्स से ऊपर तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो बट फिर भी आपको मार्क्स चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर इस पे भी आप थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी भी ये सब कर लेते हो तो पासिंग मार्क्स आपके आ सकते हैं। बट अगर आप डिटेल हो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे पढ़ते हो फ्रेंड्स तो आप जरूर अच्छा स्कोर कर सकते हो और आप करोगे भी। अब ये आपका है फ्रेंड्स, अगर आप करना चाहते हो तो आप करके रहोगे, कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप नहीं करना चाहते फ्रेंड्स तो मेरे बोलने से या फिर किसी के बोलने से, आपके पेरेंट्स के बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरा आप पे डिपेंड करता है, आपको करना है तो करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स बार बार हमें कंपार्टमेंट नहीं देना, ये बात याद दिलाओ, खुद को याद दिलाओ कि मुझे बार बार कंपार्टमेंट नहीं देना है, कंपार्टमेंट में फंसे नहीं रहना है। मिलते हैं मौके, मिलते हैं, ठीक है, 3 चांसेस मिलते हैं बट मुझे 1 चांस में क्लियर करके आगे बढ़ना है, बार बार कंपार्टमेंट की तरफ नहीं जाना है। फ्यूचर है आपका फ्रेंड्स, उस फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना, क्लियर करना। जब सीबीएसई आपको मौका दे रही है कंपार्टमेंट देने का तो उस मौका का आप फायदा लेंगे, ठीक है। बार बार यही नहीं करते रहेंगे। इसलिए फ्रेंड्स पढ़ो, दम जान लगा कर पढ़ाई करो बट पढ़ो। इतना तो मैं श्योर हूं अब फ्रेंड्स कि अब आप पढ़ोगे और आप पास तो अपने साइंस में बिल्कुल होने वाले हो, आप सभी बिल्कुल पास होने वाले हो। बट यही है फ्रेंड, जो जितना मेहनत करेगा उसके उतने मार्क्स आएंगे, किसी के 60 आएंगे, किसी के 70, किसी के 80, किसी के 90 और आपके इंटरनल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो उसके लिए टेंशन मत लो, आपके इंटरनल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। देख लो आपके इंटरनल में कितने आए हैं, 20 आए, 19 आए, ठीक है। और आपके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होकर और आपके मार्क्स इंक्रीज भी हो जाएंगे। तो साइंस में फ्रेंड्स मेहनत कर लो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या है एवरीथिंग को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सीबीएसई जो है वो ये आपको बताती है यूनिट वाइज क्या वेटेज रहेगा साइंस का। तो यूनिट वाइज अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट आपका आ जाता है केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचुरल बिहेवियर, ये आपका 25 मार्क्स का होता है। सेकंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपका 25 मार्क्स का, नेचुरल फेनोमेना आपका 12 मार्क्स का, इफेक्ट ऑफ करंट आपका 13 मार्क्स का, नेचुरल रिसोर्सेज आपका 5 मार्क्स का। टोटल आपके 80 मार्क्स के थ्योरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पेपर के पैटर्न कैसे होंगे। तो आपको पता होगा ये कि आपके टोटल 5 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, ABCDE एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 39 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 39 आएंगे और वो 80 मार्क्स के पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे एंड यहाँ पे वर्ड लिमिट भी लिखा हुआ है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं आपको पहले वो बताना चाहूंगी। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यूनिट वाइज तो सीबीएसई बता देती है, अभी चैप्टर वाइज वेटेज हमें कैसे पता चलता है, इसकी रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए कि सीबीएसई ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जब सीबीएसई आपका सैंपल पेपर को रिलीज करती है 2023 से 24 में रिलीज की, 2024 से 25 में रिलीज की, ठीक है। तो उस सैंपल पेपर को देखकर एक वहां पे ब्लूप्रिंट निकाला जाता है कि इस सैंपल पेपर में इस चैप्टर से वहां पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस चैप्टर से वहां पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सीबीएसई के सैंपल पेपर जैसा होता है वैसा ही ये देखा गया है कि ऑलवेज आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, इसलिए उस हिसाब से यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज डिसाइड किया जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर। अब फर्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो उसका वेटेज फ्रेंड 6 नंबर का क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट से 3 नंबर का, मेटल एंड नॉन मेटल से 10 मार्क्स का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 6 मार्क्स का। यहाँ फ्रेंड्स देखो फ्रेंड, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में हम आ गए तो लाइफ प्रोसेस से 9 मार्क्स का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 6 मार्क्स का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यहाँ पे 3 नंबर का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से 7 मार्क्स का। उसके बाद फिर नेचुरल फेनोमेना में हम आ जाते हैं तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से 10 मार्क्स का, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से 2 मार्क्स का। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से फ्रेंड आपका आ जाता है 7 नंबर का और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से 6 नंबर का क्वेश्चन। और नेचुरल रिसोर्सेज में आपका आवर एनवायरमेंट हो गया, वहां से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपको समझ आ गया फ्रेंड्स। तो ये वेटेज का आप एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने बात की थी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, जैसे ही आपने 1 शॉट वीडियो देखा उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करना है। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स है वो पढ़ लेना, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट से, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेसिक का प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, फिर डाइपोल मोमेंट, ओके। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मेटल एंड नॉन मेटल से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, मेटलर्जी, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। अब आपको लग रहा हो फ्रेंड्स तो सारे ही तो इंपॉर्टेंट है, जी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। और यूनिट वाइज मैंने इसका वेटेज भी आपको बता दिया, बट एक यहाँ पे हाईलाइट करके मैं आपको फिर से यहाँ पे याद दिला दे रही हूँ कि जब आप 1 शॉट देखोगे तो आप इन सब
जो टॉपिक्स है उनको फिर से आप एक बार रीड कर लेना। रीड करने से होता क्या है फ्रेंड्स कि वो चीज़ अब आपको परमानेंटली आपको हो ना कि आपको याद हो जाएगा ना, तो दिमाग में वो चीज़ आ जाएगा कि इसका ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, वो आपके माइंड में ऑलवेज रहेगा। कार्बन एंड कंपाउंड की मैं बात करूँ तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, होमोलॉगस सीरीज। ओके, नेक्स्ट फिर आपका आ जाता है लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन। नेक्स्ट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नेक्स्ट हेरिडिटी में हेरिडिटी मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। नेक्स्ट फिर आवर इन्वायरमेंट में आप देख सकते हो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। और फिर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में ये सारे आपके बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन बाय लाइट और स्पेरिकल मिरर, ठीक है, लाइट बाय स्पेरिकल लेंसेज, इंपॉर्टेंट है ये सब फॉर्मूलाज। जैसे मैंने आपको बोला फ्रेंड्स, फिजिक्स में फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर डिफेक्ट ऑफ विजन, यहाँ पे ह्यूमन आई से डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल एंड मिरर लेंसेज, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, पैरेलल में पैरेलल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, यहाँ पे सारा चैप्टर जो है वो आपका एंड हो जाता है, ठीक है। हो फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो सबसे पहले एक काम करना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जिनका भी कंपार्टमेंट आया है साइंस में, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स स्टडी करना, अगर आप स्टडी कर लेते हो कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने साइंस एग्जाम के लिए, और बस तैयारी करो, जम के तैयारी करो। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय फ्रेंड्स।